एक दिन चिंकी के पति की मौत हो जाती है। चिंकी तुरंत ही डिटेक्टिव जे को फोन करके मौका वारदात पर बुला लेती है। डिटेक्टिव जे भी एकदम वहाँ पहुँच जाता है और चिंकी से पूछता है, चिंकी, तुम पूरे दिन कहाँ थी और ये सब हुआ कैसे, मुझे बताओ। चिंकी उसे बताती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं। सर, मेरे पति को खाने की बहुत बुरी आदत थी। वो पूरा दिन कुछ न कुछ खाता ही रहता था, इसलिए तो देखिए कितना मोटा हो गया था। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि तेरा पति मोटा है और मैं उनके तानों से तंग आ गई थी। इसलिए मैंने पति चंपक से कह दिया था कि उन्हें अब कुछ दिनों तक डाइट पर रहना है और इसलिए मैंने उन्हें खाना नहीं दिया, सिर्फ एप्पल्स दिए और फिर चली गई थी ऑफिस के लिए। लेकिन सर, जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि इनकी मौत हो गई है और एप्पल्स वैसे के वैसे रखे हुए हैं। तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ सर। डिटेक्टिव जे ने चिंकी से पूछा कि यहाँ पर और कौन कौन काम करता है। तो चिंकी कहती है, एक मेड और एक माली। डिटेक्टिव जे पहले मेड से बात करता है। तो मेड कहती है, सर, मैं तो बेकसूर हूँ। मैंने तो इस घर का नमक खाया है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे उस माली पर शक है। उसकी नजर सर की जायदाद और पैसों पर थी। कहीं उसने तो सर। डिटेक्टिव जे ने माली से पूछताछ की। तो माली कहता है, सर, मैं तो आज काम पर आया ही नहीं था। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। आज सुबह ही मेरे बेटे की पैर की हड्डी टूट गई थी साइकिल चलाते हुए, तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था। तभी पड़ोसियों ने मुझे देखा था। आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ सर, चंपक सर की पत्नी है ना चिंकी मैडम, वो अच्छी नहीं है। कब बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, सकता है उन्होंने ये सब किया हो। डिटेक्टिव जे फिर चिंकी से पूछता है। तो चिंकी साफ साफ मना कर देती है। वो माली झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसी से मेरे पति को मारा है और सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। लेकिन डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। झूठ चिंकी और वो मेड बोल रही है। एप्पल अगर सुबह से कटे थे तो वो अब तक खराब हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है, वो तो अभी भी ताजे हैं। और दूसरी बात, मेड और चिंकी को ऐसा क्यों लगा कि चंपक का खून हुआ है। चंपक का वजन बहुत ज्यादा था, हो सकता है उसे कोई बीमारी हो और उसी से उसकी मौत हो गई हो। इन दोनों चीजों से डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि चिंकी और मेड ने मिलके उसे मारा है और वो अब माली को फंसा रही हैं। डिटेक्टिव जे उन्हें पकड़ लेता है और जेल में डलवा देता है। केस सॉल्व हो जाता है और वो दोनों भी अपना जुर्म कबूल लेती हैं। एक दिन एक बैंक में डकैती हो जाती है। डिटेक्टिव जे भी वहीं से गुजर रहा था, तो वो तुरंत वहां पहुंच जाता है और पूरे मामले को देखता है। वहां उसे 3 लोगों पर शक जाता है। पहला था जादूगर, दूसरा एक अंधा आदमी और तीसरा एक बूढ़ा व्यक्ति। डिटेक्टिव जे ने तीनों से पूछताछ की। तो जादूगर कहता है, मैं तो यहाँ पैसे निकालने आया था सर। हाँ, मैंने एक जादूगर के कपड़े पहने हुए हैं, पर मैं असलियत में एक जादूगर नहीं हूँ। मैं तो अपने बेटे के स्कूल में जाने वाला हूँ। वहाँ बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी फैंसी ड्रेस पहन कर आना है, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है सर। डिटेक्टिव जे ने अंधे वाले व्यक्ति से पूछा। तो वो कहता है, मैं तो सर बैंक से पैसे निकालने आया था। ये देखिए, मेरे पास तो 20,000 रुपए ही है। मैं नहीं जानता चोरी किसने की सर और कब की। वैसे भी मुझे कहाँ कुछ दिखाई देता है। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही काली है। डिटेक्टिव जे ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। तो वो कहते हैं, मैं तो बैंक में अपना नया खाता खुलवाने आया था। ये देखिए, ये रहे कागजात। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं डकैती नहीं डाल सकता, मुझ पर विश्वास कीजिए। डिटेक्टिव जे ने सभी को वहीं रोके रखा, किसी को भी जाने नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज देखी, पर उस वक्त बैंक की लाइट चली गई थी, इसलिए फुटेज में कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है किसी ने मीटर के साथ छेड़खानी की हो। देखता हूँ, शायद वहाँ कोई सबूत मिल सकता है। डिटेक्टिव जे मीटर के पास गया। वहाँ किसी के किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स नहीं थे। चोर ने ग्लव्स पहनकर चोरी को अंजाम दिया होगा और
अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। वो बहुत चालाक है। डिटेक्टिव जे की तभी नजर उस अंधे आदमी के गले में जाती है। उसके गले में एक DSLR कैमरा पड़ा हुआ था। एक अंधे आदमी को कैमरे की क्या जरूरत? हो सकता है वो आदमी अंधे होने का नाटक कर रहा है। डिटेक्टिव जे ने जमीन पर कुछ कंचे गिरा दिए और फिर उस आदमी को अपनी तरफ बुलाया। वो अंधा आदमी उस तरफ से नहीं आता जहाँ कंचे पड़े हुए थे, बल्कि दूसरी तरफ से आता है, जिससे अब डिटेक्टिव जे का शक यकीन में बदल जाता है कि वही चोर है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा और उसने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ सर, मैंने ही की थी चोरी, ये लीजिए। डिटेक्टिव जे ने केस सॉल्व कर दिया। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे, जिस कारण ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, आज दक्षिणायन संक्रांति है। जो भी इस दिन दान करता है वह अनंत फल पाता है। इसलिए तू किसी ब्राह्मण को दान दे देना और मैं भी नगर में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित होकर कहती है, अरे दरिद्र, कभी भी तुम मुझे अच्छा भोजन नहीं करवाया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिया और गहनों की तो बात ही छोड़ दो। उदास ब्राह्मण जवाब देता है, प्रिय, भगवान जितना भी जिस किसी को देता है उसे वह खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए तुम दान अवश्य देना। ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बात मान ली और ब्राह्मण दान मांगने के लिए चला गया। ब्राह्मण की पत्नी ने दान देने के लिए सोचा कि घर में तिल पड़े हैं, मैं उन्हें अच्छे से साफ करके उनके लड्डू बनाकर दान दूंगी। इसलिए वह तिलों को पानी में धोकर और छांट कर सूखने के लिए धूप में रख देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और तिलों पे पेशाब कर देता है। ब्राह्मणी सोचती है कि अब मैं इन्हें दान में नहीं दे सकती, इसलिए नगर में जाकर इन छटे हुए तिलों के बदले में मैं बिना छटे हुए तिल लाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वह एक घर में तिल बदलने के लिए चली गई और उस घर की गृहिणी से कहने लगी, कृपा करके आप इन छटे हुए तिलों के बदले मुझे बिना छटे तिल दे दो। उसके हाथ से बदलने के लिए तिल ले लेती है। तभी अंदर से उसका शास्त्रों का ज्ञात पुत्र आया। ब्राह्मणी का पति भी उसी घर में दान लेने के लिए आया हुआ था। उसका पुत्र बोला, माँ, ये तिल ना लो। बिना कोई कारण के कोई छटे हुए तिल बिना छटे हुए तिल से नहीं बदला जाता। निश्चय ही इसके पीछे कोई कारण होगा। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के तिल बदले नहीं जा सके और ब्राह्मण की पत्नी उदास अपने घर लौट आती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही है कि कम मूल्य पर अगर कोई बहुत अधिक मूल्यवान वस्तु दे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ब्राह्मणी के तिलों में कुत्ते ने पेशाब कर दिया था और वो उन साफ तिलों को बिना साफ किए गए तिलों के साथ बदलना चाहती थी। कभी भी कोई कम मूल्य का वस्तु बहुमूल्य वस्तु से बदलना चाहता है तो उसकी मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। जरूर उनकी मन में कोई तो शंका आएगी ही। ऐसे ही यहाँ पे ब्राह्मण की पत्नी की तिल को भी नहीं बदला जा सका। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है। मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ। मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन, मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ।
अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी, ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी, मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी, मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन, कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी।